दमोह के मिशन अस्पताल में मौत बांटने का आरोपी फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेंद्र जॉन कैम पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। जांच में उसकी डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं और फर्जीवाड़े से जुड़े खुलासे पर यह खास रिपोर्ट देखिए। मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी, एसएमसी यानी स्टेट मेडिकल काउंसिल नंबर फर्जी, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डिग्री फर्जी। जालसाज नरेंद्र यादव के जाली दस्तावेजों का मकड़ जाल सामने आ चुका है। उसका पूरा करियर ही जालसाजी से भरा हुआ है। अब तक की जांच में नरेंद्र यादव के फर्जीवाड़े से जुड़े कई खुलासे हुए हैं। नरेंद्र यादव जिन डिग्रियों के सहारे अब तक सिस्टम को धोखा देता रहा है वो फर्जी हैं। नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने जिन फर्जी डिग्रियों के सहारे लोगों को धोखा दिया और मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, उनमें अपना नाम नरेंद्र जॉन कैम दर्ज कराया है। उसके मुताबिक एमबीबीएस की डिग्री नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज की है, एमडी की डिग्री कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज की है, डीएम कार्डियोलॉजी की डिग्री पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की है, जबकि एमआरसीपी की डिग्री लंदन के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल की है। डिग्रियों को लेकर नरेंद्र यादव के दावों की जांच हुई तो परत दर परत पोल खुलती चली गई। दमोह के सीएमएचओ की जांच में फर्जीवाड़े का पूरा सच सामने आया। सबसे पहले तो नरेंद्र यादव का मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर ही गलत निकला। नरेंद्र यादव जिस रजिस्ट्रेशन नंबर का सहारा ले रहा था वो वाराणसी की किसी महिला के नाम पर है। सीएमएचओ की जांच रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उसने जो रजिस्ट्रेशंस के नंबर दिए हैं, चाहे वो आईएमए का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो, उसमें अभी तक ये पता लगा है कि आईएमए का रजिस्ट्रेशन उसका नहीं है। वो जिस नंबर का इस्तेमाल कर रहा था वो वाराणसी की एक लेडी डॉक्टर का नंबर है। इस नंबर पर वो प्रैक्टिस कर रहा था। यानी दमोह का नरेंद्र यादव जो जॉन कैम बनकर हार्ट की सर्जरी किया करता था, उसके साथ में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने लगा है। नरेंद्र यादव खुद को कार्डियोलॉजी का स्पेशलिस्ट बताता था और अलग अलग अस्पतालों में उसने कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर ही नौकरी की, लेकिन उसकी डीएम कार्डियोलॉजी की डिग्री भी फर्जी है। फर्जीवाड़े का सबूत ये तस्वीर है। नरेंद्र यादव के दावों के मुताबिक उसने 2013 में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से डीएम यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कार्डियोलॉजी की डिग्री हासिल की। उस वक्त तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के चांसलर भी थे, लिहाजा डिग्री पर उनके ही साइन होते थे। मगर नरेंद्र यादव की डिग्री में चांसलर के फर्जी साइन कराए गए। तस्वीरों के जरिए समझिए, एक तस्वीर में हामिद अंसारी के ओरिजिनल साइन हैं, जबकि नरेंद्र यादव की डिग्री पर जो साइन हैं वो नकली हैं। यानी नरेंद्र यादव यहां भी जालसाजी करने से बाज नहीं आया। मुकेश जैन की जांच रिपोर्ट में ये पता लगाया है कि वो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है। उसने जो कार्डियोलॉजी की डिग्री हासिल की है वो पौंडीचेरी की एक यूनिवर्सिटी से निकली है, और जहां पर ये पता लगा है कि जो दस्तखत किए गए हैं, जिसमें चांसलर की जगह हामिद अंसारी के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के दस्तखत होने चाहिए थे, वो दस्तखत नहीं है, बल्कि ये दस्तखत फर्जी निकले हैं। इस आधार पे कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री को फर्जी बताया गया है। नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन कैम खुद को लंदन से एमआरसीपी डिग्री होल्डर भी बताता है, मगर उसकी ये डिग्री भी पूरी तरह से फर्जी है। इसका खुलासा लंदन वाले असली डॉक्टर जॉन कैम कर चुके हैं। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव स्टेट मेडिकल काउंसिल में आंध्र प्रदेश का रजिस्ट्रेशन होने का दावा करता है, लेकिन जांच में यह भी फर्जी निकला। मतलब मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी उसकी हर डिग्री फर्जी है। हर दावा झूठा है। नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं,
लिहाजा इसमें किसी को शक नहीं है कि उसने मरीजों का इलाज भी फर्जी तरीके से ही किया होगा। दमोह के मिशन अस्पताल में अपने 42 दिनों के कार्यकाल में इस फर्जी डॉक्टर ने करीब 70 मरीजों की जांच की और 15 सर्जरी की, जिनमें से 7 मरीजों की मौत हो गई। दमोह में जिन परिजनों ने अपनों को खोया, उनकी कहानी फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव की पोल खोल रही है। उनका जो इंजेक्शन देने का जो तरीका था वो सही नहीं रहा। शायद जो उनने इकट्ठे 8 इंजेक्शन पापा जी को कैसे लगाए ये तो नहीं पता, पर लगे तो थे। अब वो क्रम बाय क्रम लगे कि इकट्ठे लगे, इसका कोई उनने हम लोगों को क्लियर नहीं किया है, लेकिन लगे थे उनको 8 इंजेक्शन। उसी के बाद से जो पापा एकदम जो थोड़ा बहुत बोल रहे थे, देख रहे थे, उसके बाद पापा बिल्कुल मतलब ऐसे हो गए जैसे वो सो रहे हैं, पर वो सो रहे थे कि उसी समय उनकी डेथ हो गई। ये हम लोग को कुछ क्लियर नहीं हुआ। हम लोग अस्पताल गए तो डायरेक्ट बोला कि मतलब चेकअप किया कर लोग ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना है और पैसों कुछ 10-20 हज़ार पैसों की ज़रूरत कर लीजिए आप। और बोला आयुष्मान कार्ड है इनका, हमने हाँ आयुष्मान कार्ड तो है, कर लो तो दिखाओ, तो हमने तो नहीं लाए, हम घर से बुलवा ले रहे, कल बुलवा लो सो लग जाए है, सो कह आप पैसा की ज़रूरत नहीं पड़े, हमने कह सब फ्री हो जाए में। फिर बस उसके बाद में वो एंजियोग्राफी के लिए ले गए, वहाँ किसी से पूछा भी नहीं, ऑपरेशन कर दिया। और उसके बाद थोड़ा पिताजी बोले कि हमको सांस रुक रही है हमारी, तो उसके बाद डॉक्टर लोगों ने भगा दिया हमको बाहर अस्पताल से। दमोह के जिस मिशन हॉस्पिटल में नरेंद्र यादव ने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया, वहां भी अब कई तरह के बदलाव किए गए हैं। खास बात यह है कि अस्पताल में मरीजों की संख्या में काफी गिरावट आई है। पुलिस की जांच के बाद में मिशन हॉस्पिटल ने अपने कामकाज में थोड़ा बदलाव लाया है। यहाँ पर मरीजों की संख्या कम हुई है और मिशन हॉस्पिटल में अब डॉक्टर्स की एक नई लिस्ट भी तैयार की गई है। जो पहले लिस्ट तैयार की गई थी उसमें सबसे ऊपर की तरफ मिशन हॉस्पिटल लिखा हुआ था और साथ ही साथ में अस्पताल के संचालक अजय लाल का नाम लिखा हुआ था, लेकिन अब वो नदारद है और यहाँ पर बाकी के डॉक्टर्स की लिस्ट भी लगा दी गई है। और यहाँ पर अब डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम का नाम पूरी तरह से हटा दिया गया है, यानी वो यहाँ से अब बेदखल है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद में अब अस्पताल का माहौल भी थोड़ा बदला हुआ है। फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट नरेंद्र यादव पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और अब उस पर कानून का शिकंजा कसने लगा है। पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि फर्जीवाड़े के तार कहां तक जुड़े हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जांच का दायरा आगे बढ़ने पर कई और चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।